ऐसी कौम जिसके कद पहाड़ों जैसे थे, जिसकी ताकत के आगे आंधी भी कमजोर लगती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन फिर आई एक हवा, न तलवार न आग, सिर्फ हवा, और सब कुछ खत्म। ये कहानी है कौमे आद की। धरती पर बहुत सी कौमें आईं और चली गईं, लेकिन कुछ कौमें अपनी ताकत, अपनी शान और अपने घमंड की वजह से इतिहास में इबरत बन गईं। उन्हीं में से एक कौम थी कौमे आद। असाधारण रूप से लंबे कद के थे, शरीर से बेहद ताकतवर थे और शानदार महल और इमारतें बनाते थे। वे पहाड़ों को काटकर अपने घर और किले बनाया करते थे। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी, दौलत दी और इज्जत दी, लेकिन उन्होंने शुक्र नहीं किया। घमंड की शुरुआत। धीरे धीरे उनके दिलों में घमंड भर गया। वो कहने लगे, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, हमें कोई सजा नहीं दे सकता। उनका एक ही सवाल था, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी, कमजोरों पर जुल्म करने लगे और गुनाह को मामूली समझने लगे। यहीं से उनकी तबाही का रास्ता शुरू हुआ। अल्लाह का पैगाम, नबी हूद अलैहिस्सलाम। अल्लाह बहुत दयालु है। उसने कौमे आद को बिना चेतावनी के नष्ट नहीं किया। अल्लाह ने उन्हीं में से नबी हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। नबी हूद ने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। घमंड छोड़ दो और सीधे रास्ते पर आ जाओ। उन्होंने समझाया अल्लाह से डरने को, जुल्म छोड़ने को और सच्चाई अपनाने को, लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं मानी। कौमे आद के सरदार हंसने लगे। उन्होंने कहा, हूद, तुम झूठे हो, तुम हमें डराना चाहते हो। क्या तुम हमें अपनी ताकत से डराओगे? उन्होंने नबी हूद से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की धमकी देते हो उसे ले आओ। यही शब्द उनकी बर्बादी की घोषणा बन गए। अजाब से पहले अल्लाह ने संकेत भेजे। बारिश रुक गई, जमीन सूखने लगी, खेत बर्बाद हो गए, जानवर मरने लगे, लोग परेशान हुए, लेकिन फिर भी तौबा नहीं की। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। कौमे आद खुश हो गई। उन्होंने कहा, ये तो बारिश लाने वाले बादल हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यही उनकी आखिरी सुबह है। अचानक तेज, ठंडी और डरावनी हवा चलने लगी। वो हवा घरों को उखाड़ फेंक रही थी, लोगों को पत्तों की तरह उड़ा रही थी। बच्चों, बूढ़ों, जवानों, किसी को नहीं बख्श रही थी। ये हवा 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। लोग ऐसे गिर रहे थे जैसे खजूर के खोखले तने। जिन्होंने कहा था हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, आज वे हवा के सामने बिल्कुल बेबस थे। कौम का अंत रेत में बदल गए। ताकतवर शरीर जमीन पर पड़े रह गए। पूरी कौम मिटा दी गई। सिर्फ नबी हूद अलैहिस्सलाम और कुछ ईमान वाले बचा लिए गए। कौमे आद सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमें सिखाती है घमंड का अंजाम, ताकत का धोखा और अल्लाह को भूलने की सजा।